टारगेट 4 एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रैक्शन शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। फ्रैक्शन चैप्टर उठा रहा हूँ, वेन जिसे कहते हैं, और ये मेंशन किया आयोग ने, इसलिए इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा प्रयास करना समझने का, और हम समझाने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे आपको। तो फ्रैक्शन हम देखते हैं। फ्रैक्शन जिसे भिन्न कहते हैं, ठीक है, जिसे भिन्न कहा जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन की इंग्लिश होती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि कितने प्रकार की ये होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं ये। देखो, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है साधारण भिन्न, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन। दूसरे पे बात करूँगा तो दशमलव, ठीक है, दशमलव भिन्न, इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेसिमल, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन। आगे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे सतत भिन्न, ठीक है, सतत भिन्न। सतत भिन्न को कहते हैं कॉन्टिन्यूड या कंटिन्यूअली, ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हम कहीं फ्रैक्शन भिन्न चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो भिन्न कितने प्रकार की होती हैं ये सबको पता होना चाहिए। कि एक तो होती है साधारण भिन्न, जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद होती है दशमलव भिन्न, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरे पे ये 3 प्रकार की होती हैं आगे, जिसे तीसरे पे कहते हैं हम सतत भिन्न, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे हम चैप्टर पे बात करेंगे भिन्न के। तो देखो, फ्रैक्शन किसे कहते हैं पहले वो देखो, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है उसको देखो। फ्रैक्शन, ठीक है, वेन। अच्छा, वेन क्या होती है? जैसे देखो, अंश बट्टे हर, जो वेन अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो, जैसे अंश और हर तो जानते ही हैं, इसको ही फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर। और इससे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डी न्यूमरेटर, ठीक है। इसे कहते हैं हर, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि किससे कहते हैं फ्रैक्शन। अंश बट्टे हर के रूप में जो लिखा होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूं, जैसे ये लिखी है 3/4, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन है? तो मैं बात करूं तो ये क्या है? न्यूमरेटर, जिसे हम अंश कहते हैं, और ये कहता है डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं हर। तो यही तो भिन्न होती है, जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो। लिख लो, जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो, जो अंश ऑब्लिक हर के रूप में लिखी हो, अंश ऑब्लिक हर के रूप में लिखी हो, ठीक है, लिखी हो, उससे भिन्न कहते हैं, ठीक है, उससे हम भिन्न कहते हैं, उससे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए। फ्रैक्शन की बात करूँ तो 3 प्रकार की होती है। एक तो साधारण, जैसे सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, और दशमलव भिन्न, जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और बात में करूँ तीसरी तो सतत भिन्न, जिसे हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन क्या होती है वो हमने स्पष्ट कर दिया, कि अंश एवं हर के रूप में जो लिखी जाए, अंश बट्टे हर के रूप में, उससे हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। और अंश को कहा जाता है न्यूमिनेटर इंग्लिश में, और इंग्लिश में हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। आगे देखो, किसी भिन्न का सरलतम रूप अगर ज्ञात करना है, ठीक हो, सरलतम रूप लिख लो। पेपर में पूछता है किसी भिन्न का सरलतम रूप, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप। तो किसी भी भिन्न का क्या होता है सरलतम रूप? देखो, जैसे ये लिखी है 4/12, तो ये
इसमें तो कट जाएगी तो कितना हो जाएगा 1/3। ये इस भिन्न का सरलतम रूप है। कौन है? इस भिन्न का ये जो है वो सरलतम रूप है। ठीक है, ये सरलतम रूप है। अब क्या सरलतम रूप, इसकी मैं परिभाषा बता दूं, डेफिनेशन। ये उसका सरलतम रूप है। ठीक है, सरलतम। ठीक है, हटा दो इसको, यहाँ से देखो हटाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ सा हो गया था। इसको देखो लिख लो है, इसका सरलतम रूप ये है। ठीक है, सरलतम रूप ये इसका क्या है? सरलतम रूप। अब देखो सरलतम रूप की परिभाषा में बता दूं, किसी भी भिन्न का, किसी भी भिन्न का HCF ही उसका सरलतम रूप है। किसी भिन्न का HCF ही उसका सरलतम रूप है। ठीक है, उसका सरलतम रूप है। और क्या है? ऐसी भिन्न, लिख लो, ऐसी भिन्न जिसमें, ऐसी भिन्न जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी भिन्न जिसमें कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इंग्लिश में लेना कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं उसका सरलतम रूप। उससे उस भिन्न का, ठीक है, उससे उस भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। उसे उस भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, किसी भी भिन्न का यदि सरलतम रूप ज्ञात करना है तो पहले तो फ्रैक्शन, मैंने बताया फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी हुई कोई भी संख्या भिन्न होती है। और किसी भी भिन्न का सरलतम रूप वह होता है कि फिर उन दोनों में अंश व हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी वे दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, वे दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्या हों, कोप्राइम हो, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह संख्या उसका सरलतम रूप होती है भिन्न। ठीक है, कहने का मतलब दोनों का अंश वो मान का जहाँ HCF एक हो, HCF एक हो। ठीक है, HCF एक हो, यहाँ लिख लेना, HCF एक हो वह उसका सरलतम रूप होता है। ठीक है, HCF जहाँ एक होगा वह उसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया, 4/12 काटा तो 1/3। अब इसमें या कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका HCF लोगे तो 3 आ जाएगा, और कोई भी उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये भिन्न कैसे हो गई? इस भिन्न का सरलतम रूप ये हो गई। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी डिस्कशन किया गया था। ठीक है, आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन आगे डिस्कस अभी हुआ है। ठीक है, आगे देख लो। अब मैं बात करता हूँ ए फ्रैक्शन इज यूनिटी क्या होती है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ए फ्रैक्शन इज यूनिटी होती क्या है। ठीक है, ए फ्रैक्शन इज यूनिटी, ये फ्रैक्शन इज यूनिटी की बात करूं तो ये फ्रैक्शन इज यूनिटी क्या होती है इसको देखो। ठीक है, क्या होती है ये फ्रैक्शन इज यूनिटी? जब देखो अंश और हर दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, लिख लेना यहाँ, जब अंश बराबर हर हो, जब अंश बराबर हर हो, ठीक है, तो ऐसी भिन्न क्या होगी? ये फ्रैक्शन इज यूनिटी होगी। ठीक है, तो अंश बराबर जब हर हो, यानी न्यूमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बराबर हर हो तो ऐसी भिन्न, इसे लिख लो, इससे ही फ्रैक्शन इज यूनिटी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन इज यूनिटी, इसे ही फ्रैक्शन इज यूनिटी कहते हैं। ऐसे ही फ्रैक्शन इज यूनिटी कहते हैं, इतनी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रैक्शन इज, अंश बराबर हर के हो तो इससे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक,
इससे ही फ्रैक्शन यूनिटी कहते हैं। जब अंश बराबर हर के हो जाए तो इसे फ्रैक्शन यूनिटी कहते हैं। ये फ्रैक्शन इज जीरो, यानी कोई भी भिन्न जीरो कब होती है लिख लो, ठीक है। कोई भी भिन्न जीरो कब होती है इसको लिख लो, ठीक है, बहुत ध्यान से। ए फ्रैक्शन इज जीरो, ठीक है, लिख लो। किसी भी भिन्न का जीरो मान कब होता है, लिख लो। किसी भी भिन्न का मान, किसी भी भिन्न का मान जीरो कब होता है? तो कब होता है किसी भी भिन्न का मान जीरो? जब न्यूमिनेटर जीरो होगा। क्या होगा? जब न्यूमिनेटर होगा बराबर जीरो के। ध्यान रखना, जब न्यूमिनेटर जीरो होगा तो भिन्न कैसी होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? जैसे 0/4 मैंने लिखा और जीरो को 4 से दिया भाग, तो मान कितना आ जाएगा? जीरो, ठीक है। आगे पेज पे देखो, इस बात को समझ में आ गए। ये फ्रैक्शन इज जीरो का मतलब है किसी भी भिन्न का मान जीरो कब होता है? जब न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अंश होता है, डिनोमिनेटर हर होता है, इसको कहते हैं भिन्न। और जब न्यूमिनेटर जहाँ जीरो होगा तो फ्रैक्शन सीधी सी बात, भिन्न का मान जीरो हो जाएगा। और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैंने लिखा 0/6, तो इसका भी मान जीरो हो जाएगा। बट यहाँ लिख लेना, बट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ठीक है। डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लेना, यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया, यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो भिन्न का मान जीरो नहीं होगा। तो भिन्न का मान जीरो नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर जैसे न्यूमिनेटर मैंने 4 रख दिया और डिनोमिनेटर रख दिया मैंने 0, तो इसका मान तो इन्फिनिटिव हो जाएगा ना। तो न्यूमिनेटर का जीरो होने, किसी भी फ्रैक्शन का मान जीरो होने के लिए शर्त है कि न्यूमिनेटर जीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो, मैंने 2-3 बातें बताई हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बात की मैंने दशमलव भिन्न की, जिसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे मैंने बात की है सतत भिन्न, ये 3 प्रकार की होती है। कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, फिर मैंने बताया कि सरल भिन्न किसे कहते हैं। पहले तो भिन्न बताया किसे कहते हैं, जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाए, जैसे x/y, उसे भिन्न कहते हैं। फिर उसका सरलतम रूप बताया, किसी भी भिन्न का वह सरलतम रूप होता है जिसका एचसीएफ 1 हो जाए और ओवेनिस्ट कोई गुणनखंड ना हो, उसे उसका सरलतम रूप कहते हैं। उसके बाद बताना है मैंने कि ए फ्रैक्शन इज यूनिटी, किसी फ्रैक्शन की यूनिटी कोई बताएं। तो देखो, जब अंश बराबर हर के हो जाता है ना, अंश सारा आपस में बराबर हो जाते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं फ्रैक्शन इज यूनिटी। बात करते हैं फ्रैक्शन इज जीरो, यानी जीरो किसी भी भिन्न का मान कब होगा? तो अंश जो है न्यूमिनेटर जीरो होना चाहिए बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया बेटा तो इन्फिनिटिव मान आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी शर्त है, कॉन्सेप्ट मान लो या शर्त कोई, ठीक है, सवाल की। आगे होता है फ्रैक्शन इज जीरो, फिर है लाइक फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं समान भिन्न, ठीक है। यहाँ लिख लो, समान भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। समान भिन्न, ठीक, जिसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो आगे पेज पे लिख दूं मैं इस बात को, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूं, आगे देख लो, ठीक। देखो समान भिन्न, देखो समान भिन्न, समान भिन्न, समान भिन्न किससे कहते हैं समझो। समान भिन्न होती है कि जब भिन्न के हर समान होते हैं, ठीक है। जब लिख लो, जब भिन्न के हर, जब भिन्न के हर समान होते हैं, जब भिन्न के हर, जब भिन्न के हर समान होते हैं तो उसे समान भिन्न कहते हैं, तो उसे समान भिन्न कहते हैं,
तो उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जब भिन्न के हर समान होते हैं। ठीक है, ड्यूमिनेटर बराबर होता है। ठीक है, ड्यूमिनेटर जब बराबर होते हैं हर भिन्न के तो उसे कहते हैं हम समान भिन्न। देखो कैसे कहते हैं, जैसे हो गया 7/12, 5/12। ठीक है, और यहाँ हो गया 13/12, 19/12। तो हर जो भिन्न है और हर भिन्न का हर देख लो कैसा है, समान है। 7/12, 5/12, 13/12, 9/12। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं? हम समान भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया समान भिन्न। आगे देखो अनलाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं? आगे देखो अनलाइक फ्रैक्शन की मैं बात करूंगा। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है भैया असमान भिन्न। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे असमान भिन्न, असमान भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं असमान भिन्न। ठीक है, आगे देखो असमान भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न के हर समान नहीं होते। लिख लो, ऐसी भिन्न जिनके इनके हर समान नहीं होते, जिनके हर समान नहीं होते, हर समान नहीं होते, उससे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी असमान भिन्न कहते हैं। ठीक है, उससे असमान भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे दूँ, समझा दूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे 5/9, 7/12, 13/11। तो ये कैसी भिन्न हो गई? ये असमान भिन्न हो गई, क्योंकि इसके जो हर हैं वो बराबर नहीं है। कैसी हो गई भिन्न पूछी जाए तो ये असमान भिन्न हो गई। इसको ध्यान से देखते जाना एक बार। ठीक है, असमान भिन्न किसे कहते हैं, समान किसे कहते हैं? मैंने डिस्कशन किया। समान भिन्न उसे कहते हैं जिसके हर समान होते हैं। ठीक है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न जिसके भिन्न के हर समान नहीं होते, उससे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया है। और उससे पहले क्या बताया? भिन्न बताया, भिन्न क्या होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो कैसे होता है। न्यूमिनेटर जीरो होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर बट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने ये बताया इससे पहले। ठीक है, फ्रैक्शन को बताया, उसका सरलतम रूप बताया। सरलतम रूप क्या होता है ये भी ध्यान रखना। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है जिसमें उसका एससीएफ अपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है उसकी कि एससीएफ अपयोग हो। ठीक है, और वेनिस्ट कोई गुणनखंड ना हो। इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। लेग फ्रैक्शन हो गया। आगे हम बात करते हैं आपसे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हम उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं हम उचित भिन्न। ठीक है, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखो उचित भिन्न क्या होती है। जब हर बड़ा होता है अंश से। लिख लो, ऐसी भिन्न जिसका ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है, अंश से जिसका हर अंश से बड़ा होता है उसे देखो, ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे उचित भिन्न कहते हैं, उसे उचित भिन्न कहते हैं। मैं एग्जाम्पल बता दूं, देखो एग्जाम्पल देख लो।
एग्जाम्पल देख लो, जिसमें क्या है, हर जो है अंश से बड़ा होगा, यानी न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। ओ सॉरी, जिसका हर बड़ा होगा यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से। एक बार हटा के दोबारा लगवा दो, लड़का कंफ्यूजन में हो जाएगा, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर, ठीक है, ये इसे कहते हैं हम उच्चित भिन्न, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे 3/4 हर बड़ा है अंश से, 5/6 आगे देख लो, 7/8 9/10। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा ऐसी भिन्न कहलाएगी, अंश से हर बड़ा होगा ऐसी भिन्न कहलाएगी उच्चित भिन्न, ठीक है। इसको हम उच्चित भिन्न कहते हैं। आगे देखो, आगे मैं बात करता हूं तुमसे अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न, ठीक है, जिसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। आगे देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इस बात को समझो। ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश हर से बड़ा होता है, ठीक है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसको कहते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। देखो मैं ये इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि भिन्न को लिखा स्पेशली लिखना, ठीक है, और पूछ लेगा कहीं से भी, सवाल भी बनते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना, इन बातों को, ठीक है। बेफालतू की बातें नहीं है, जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसी भिन्न है जिसका अंश होता है हर से बड़ा, न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसी भिन्न कहलाती हैं अनुचित भिन्न। इसका मतलब देखो, जैसे मैं से कहूँ कि 7/6, तो देखो न्यूमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। मैं कहूँ यहाँ पर 9/8, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 11/10, ठीक है, ETC आगे हो गई। जिसका अंश बड़ा है हर से, देखो हर भिन्न का अंश जो है वो हर से बड़ा है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी भिन्न कहलाती हैं कैसी, अनुचित भिन्न। मैं आगे बात तुमसे कर रहा हूँ मिश्रित भिन्न की, जिसे कहता हूँ कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं कंपाउंड फ्रैक्शन की। देखो कंपाउंड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं हम क्या, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उचित प्लस अनुचित भिन्न, ठीक है। इसे उचित प्लस अनुचित भिन्न का मिश्रण होता है, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर भिन्न का मिश्रण होता है। लिख लेना, इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण होता है, इससे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। लिख लो, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें उचित, जिसमें उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें उचित तथा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें उचित तथा अनुचित भिन्न का मिश्रण हो, अनुचित भिन्न का मिश्रण हो,
उससे मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है, उससे मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। कैसे कि मैंने बताया कि उचित भिन्न वो होती है जिसका हर बड़ा होता है अंश से, ठीक है, और अनुचित भिन्न ऐसी होती है जिसका अंश बड़ा होता है हर से, उसको कहते हैं, एक तो उचित हो गई एक अनुचित हो गई, दोनों का जो कंपाउंड मिश्रण एलिगेस मिक्सचर हो गया, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन की बात करूं मिश्रित भिन्न जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का मिश्रण हो गया, ऐसी भिन्न को हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। देखो आगे इसके उदाहरण देख लो, क्या उदाहरण है, मैं उदाहरण दे दूं तुम्हें। जैसे हो गया 1/2/5। तो देखो ये फ्रैक्शन जो दिख रही है 2/5, ये कैसी है, ये तो उचित हो गई, इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे प्रॉपर, ठीक है, ये तो प्रेफर हो गई, और ये देखो ये हो गई इम्प्रॉपर, ठीक है, ये हो गई इम्प्रॉपर। तो ये दोनों का मिश्रण ये क्या हो गया, मिश्रित। जैसे आगे उदाहरण देख लो, मैं लगवा दूं, जैसे मैं लगवा दूं 3 सही 4/7, 7 सही 9/10, ये सभी भिन्न उदाहरण किसकी हैं, एलिगेशन वो का नाम मिक्सचर, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, कंपाउंड फ्रैक्शन कह लो चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन कह लो इसको, ठीक है। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मैं आगे बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, किससे कहते हैं, जिसे जटिल भिन्न कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी जटिल भिन्न, ठीक, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जटिल भिन्न, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से देखना, जिसमें अंश या हर दोनों फ्रैक्शन में होते हैं, ऐसी भिन्न लिख लो, ऐसी भिन्न जिसमें या तो अंश या हर या दोनों, इसमें या तो अंश या हर या दोनों भिन्न में होते। कैसे होते, भिन्न में होते, भिन्न में होते हैं, ऐसी फ्रैक्शन कैसी कहलाती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जटिल भिन्न कहलाती है, ऐसी भिन्न जटिल भिन्न कहलाती है, ऐसी भिन्न जटिल भिन्न कहलाती है। देखो उदाहरण इसका, देखो ऐसी भिन्न जिसमें अंश या तो अंश ही भिन्न में होगा या हर होता है, या अंश हर दोनों फ्रैक्शन में होते हैं भिन्न में, ठीक है। देखना जैसे मैंने ये लिखा 2/3, मेरी बात को समझना, इसलिए मैं लाइन इसीलिए कर रहा हूँ, इसको पहले हटाओ अच्छी तरीके से समझाने के लिए, इसको एक बार हटाओ, एक तो इसको हटा दो, ये गलत लिख गया यहाँ पे, तो काम ही नहीं किया पेन। यहाँ देखो, देखना जैसे मैंने इसको लिख दिया 2/3, ठीक है, और बात को ध्यान से समझना, ये लिख दिया मैंने 4। आगे देखो मैंने लिखा, यहाँ लिख जाएगा, नहीं लिख पाएगा, तो ये सब यहाँ से सब उठाओ, आगे लगाओ उदाहरण, आगे जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। इसे हटा दो, सब हटाओ, चलो पेज बदल दो, देखो 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 देखो, इसको ऐसे लिखते हैं 2/3/4, या लिख लो 3/4/5/6, या देखो 7/8/9। इन भैया तीनों चीज़ों में बहुत अंतर है, बारीक,
इनको समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला जो लिखा है 2/3 और 4 लगा है, इसमें देखो ये जो भिन्न है ना, ये 2/3, ये तो एक भिन्न बन गई, ये अंश हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया। और ये केवल अंश है किसमें, भिन्न में, लेकिन हर जो है वो भिन्न में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये देखो, ये भिन्न ये हो गई और एक भिन्न ये हो गई, ये अंश का ये हर रहा, ये अंश का ये हर रहा। यहाँ क्या हो गया, 7 न्यूमिनेटर और ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बात अलग अलग हो गई। इस अंश का ये हर हो गया और इसका नहीं है। तो हमने तुम्हें बताया था, देखो कहीं तो अंश जो है वो एकदम भिन्न के रूप में हर नहीं है, और कहीं पे तो दोनों अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में है। देखो ये अंश भी और ये हर भी दोनों भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में। और यहाँ केवल देखो हर जो है 8/, ये हर, ये अंश हर भिन्न के रूप में है, 8/9 ये हर के रूप में है, और ये 7 जो है वो भिन्न के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके नीचे है नहीं। बाकी लिखने का तरीका तो अलग ही है भाई, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, गुणा करा देंगे। गुणा कराने का और किसको कैसे लिखने का बात बताऊं कि ये दोनों अलग है। क्यों अलग है, जैसे मैं बात करूं 2/3/4, इस बात में अंतर क्यों है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि इस हर का कोई ये भर जो है वो फ्रैक्शन के रूप में तो लिखा नहीं है, भिन्न के रूप में, और ये लिखा है, तो कैसे गुणा हो जाता है, इसका इससे हो जाता है और इसके इससे हो जाता है। दो सब में अंतर है इस बात में, 3/4 और 5/6। अब सीधी सी बात है, ये हर जो है वो भिन्न के रूप में, अंश भी है। गुणा ऐसे ही होगा, पहली का चौथी में होता है, दूसरे का तीसरे में, भले ही कुछ लिखा हो। जैसे 7/8/9, तो ये देखो ऐसी लाइन हो गई, तो ये अंश है, इसका हर नहीं है, लेकिन हर का ये हर जो है भिन्न के रूप में लिखा है, ये अंश भिन्न के रूप में नहीं लिखा है। लेकिन गुणा तो ऐसे ही होगा, 1 मान लेंगे हम इसको, तो देखो कैसा हो जाएगा, 7/72 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, क्या लिखने के तरीके अलग हैं, लेकिन अगर ऐसी भिन्न लिखी जाए और तुमसे पूछी जाए, ऐसी भिन्न लिख के तुमसे अगर ये पूछें, तो तुम यही कहोगे कि ऐसी भिन्न कैसी भिन्न है, ये जटिल भिन्न है, ठीक है। कुछ लोग और जटिल हैं भी, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में, किसको कहाँ गुणा करना, ठीक है। आगे लिख लो समतुल्य भिन्न, आगे पेज ही लगा दो दूसरा समतुल्य भिन्न का, ठीक है। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक है। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक, इसको कहते हैं हम समतुल्य भिन्न। देखो समतुल्य भिन्न क्या होती है, जिसमें भिन्नों का मान समान होता है, ठीक है। ऐसी भिन्न लिख लो, ऐसी भिन्न जिसमें, ऐसी भिन्न जिसमें, ऐसी भिन्न जिसमें भिन्नों का मान समान होता है, भिन्नों का मान समान होता है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें भिन्नों का मान समान होता है, उससे इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, उससे समतुल्य भिन्न कहते हैं, उससे समतुल्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूं और कुछ समझ लेना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1/2, आगे लिखा मैंने 4/8, आगे लिखा मैंने लिखा 12/24। देख लेना, ये 1/2 मान है, 4/8 को काटोगे तब भी 1/2 हो जाएगा, 12/24 को काटोगे तब भी 1/2 हो जाएगा। ये भिन्न कहलाती हैं समतुल्य भिन्न, ठीक है। यहाँ लिख लो, ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। क्यों कहलाती है, कारण सामने, क्योंकि सबके मान भिन्नों के बराबर है, ठीक है। ऐसी भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती हैं क्योंकि यहाँ पर सबके मान बराबर है, ठीक है। ऐसी भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। आगे देखो, आगे हम तुम्हें कुछ तरीके बेहतर बताएंगे भिन्नों को सॉल्व करने के, उसमें देखते जाना। 2 तरीके बताएंगे, तीसरा मैं जानबूझ के नहीं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर तीसरा बता दूंगा तो कंफ्यूजन में आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। और यूपी पैट की जो रेंज है उससे भी ऊपर वो चला जाएगा, कॉन्सेप्ट वो यहाँ तक सीमित हो और यहाँ तक तुम करके भी आओगे, ठीक है। जैसे सवाल है पहला,
जैसे लिखा है 3/4, फिर लिखा है 4/6, फिर लिखा है 6/8। समझना बात को। इसमें कहा कि बड़ी भिन्न बताओ, बड़ी भिन्न बताओ। इसमें कहा तुमसे बड़ी भिन्न बताओ। देखना क्वेश्चन को, ये तो 3/4 हो गया, इसको मैंने काटा तो 2/3 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसको काटा 2 3 6, 2 6 को 8 हो गया। ठीक, या यहाँ लिख लो 6/8 का मान चेंज कर लो, 8/9 कर लो। ठीक है, इसको 8/9 कर लो यहाँ पे। ये देखो, ये कर लो 8/9 और ये 8/9। अब सुनो, मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा बेहतर, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अगर चले तो सवाल कितना भी तंग स्तर का हो सॉल्व होगा। ठीक है, देखो ऐसे लिख लिया मैंने। पहले तो एक कॉन्सेप्ट में बता दूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में तो मैं ये बता दूं, अगर फ्रैक्शन जैसे ये लिखी है, एक बार दूर दूर लिख दूं मैं, 3/4, 2/3 और 8/9। सुनो, अगर ऐसी भिन्न है और जिसमें हर भिन्न में बराबर अंतर है, देखो कितना अंतर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 का, यहाँ कितना अंतर है 1 का, और यहाँ कितना अंतर है अंश और भिन्न में, वो भिन्न और अंश और हर में कितना अंतर है 1 1 का। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सब में अंतर बराबर है। ठीक है, अंतर कैसा है, बराबर है, लिख लेना अंतर बराबर है। अगर भिन्नों में अंतर सब भिन्नों का अंश और हर का बराबर है तो ऐसी भिन्न हम देखते ही मार देंगे बड़ी और छोटी। देखो लिख लेना, अगर ऐसी भिन्न लिख लो, यहाँ पे हटाओ यार, पता नहीं लिखने में बड़ा डिस्टर्बिंग होती है। ऐसी भिन्न लिख लो, ऐसी भिन्न जिसमें अंश व हर, जिसमें अंश व हर का अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, उसमें जिस अंश का और उसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, उसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। देखो ऐसी भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, आगे देखो हम लिख देंगे अभी, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, आगे देख लो, मैं एग्जाम्पल अभी उसी में बता दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा इसका। देखो अब देखना इसमें, देखो अरे चलो इसको देखो, हर भिन्न में अंतर बराबर है, 1 1 1 का अंतर है। अब ऐसी भिन्न जिसमें अगर ये पूछा जाए कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, और सभी भिन्नों में अंतर समान हो, क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अंश व हर में अंतर अगर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है, 8 का, ये भिन्न बड़ी है 8/9, इसको ध्यान रखना। तो ऐसी भिन्न बड़ी होगी, एग्जाम्पल में लिख लो क्या, 8/9, ये भिन्न बड़ी है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। आगे देखो, ऐसी भिन्न जिसका अंतर सबका समान है, और ऐसी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी। तो देखो यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन है, ये जिसका अंश किसे है, सबसे छोटा है। तो ये ऐसी भिन्न कैसी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ लिख लो 2/3। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट इसी का मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
देखो अब यही सवाल ले लूँ, बताओ तो संख्या बदल दूँ, ठीक है, या फिर ले लो यही भिन्न ले लो, या फिर संख्या में बदल दे रहा हूँ, उसमें भी दो तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे भिन्न सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लो, यहाँ पर देखो जैसे लिख गई 4/5, आगे लिख दिया मैंने 7/9, आगे लिख दिया मैंने 10/11, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब इसमें पूछे कौन भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पे तो अंतर समान है, 4 1 5 एक का अंतर है, 7 2 का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। अब कैसे भिन्न पता करेंगे, ठीक, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है। देखो 4/5 7/9 10/11 ऐसी भिन्न अगर हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ 1 का अंतर है, ठीक है, देख लेना यहाँ 2 का अंतर, ठीक है। इनका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, अंतर का क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 2 1, कितना आएगा एलसीएम 2, ठीक है, यहाँ लिख लो एलसीएम आया 2। मेरी बात को ध्यान से रखना, अगर सबके अंतर बराबर नहीं है फिर कैसे पता करेंगे, देखो दोनों का अंतर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 आया, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना आया 2, इसका 1, तीनों का मैंने एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका भाग दिया, इसका अंतर का 1 का भाग दिया 2 में मैंने, तो कितनी बार किया 2 बार। इस 2 को उठा के गुणा मारना है न्यूमिनेटर में, अंश में, कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8। अब देखो इसका भाग देना है इसमें, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो जब 2 में 2 का भाग गया 1 बार गया, और 1 का गुणा किया मैंने 7 में, तो कितना आया 7। आगे देखो इसका 1 अंतर है, इसका मैंने भाग दिया 2 में, कितनी बार गया 2 बार, और इस 2 को गुणा मारा उठा के 10 में, तो कितना आया 20। अब देख लो कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये भिन्न बड़ी है, और यहाँ से स्पष्ट भी हो गया कि ये भिन्न बड़ी है। ये तरीका अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर समझा रहा हूँ, ऐसी भिन्न जिसके अंतर समान ना हो सबको लिखना है एक बार, इनका डिफरेंट लेना, इनका अंतर लेना है सबका, इनके अंतर का एलसीएम लिया मैंने 2 आया, इसको इससे डिवाइड किया, अंतर से 2 बार भाग गया, उस आके अंश में गुणा मारा, कितना आया 8, और इसमें देखो 2 का भाग दिया 2 में, तो 1 आया, इसका उठा के गुणा मैंने न्यूमिनेटर में 7 में मारा, 7 आ गया, उठा के 1 का भाग मारा 1 में, वो 2 में सॉरी, तो 2 का फिर 2 बार गया, और 10 में अंश में ही गुणा मारना, ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो कितना आया 20। सीधे पता चल गई कि कौन भिन्न छोटी है कौन बड़ी है, ठीक है। आगे एक सवाल और दे रहा हूँ इसी तरीके से, देखें, देखो जैसे मैंने सवाल लिया, ले लो सवाल को 3/4 5/6 9/11, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख लो 3/4 5/6 9/11, ठीक है, सबका अंतर लो। फिर एक तरीका और बताते इसी में, देखो अंतर लो 1, यहाँ कितने का 1 का, और यहाँ फिर 2 का आ गया, तो 1, 1, 2 यहाँ लिख लो एलसीएम लेने पर, ठीक है, एकदम स्पष्ट लिख लेना, ठीक है। तो कितना एलसीएम आया 2, इस 1 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, 2 को उठा के 3 में गुणा मारा, तो कितना आया 6। अब इस 1 का भाग मारा 2 में, 2 बार गया, उठा के 5 में गुणा मारा, कितना आया 10। इस 2 का मारा कितने 2 में जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा किया 9 में, तो कितना आया 9। यहाँ बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, बताओ। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, और ये हो गई सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट सुन लो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो कैसा है, ध्यान से देखना, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है। देखो
भिन्न ली मैंने 3/4, 2/3, 8/9। ये मैं अगले तरीके की सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, वैसे तो सीधा ही पता चलता है कि 3 1, देखो 1 1 का अंतर है तो ये भिन्न बड़ी होगी, ये सबसे छोटी होगी। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ दूसरा तुम्हें, इनका ले लो एलसीएम 4 3 और 9 का, तो 4 3 9 का एलसीएम लोगे तो 9 गुणे 4 कितना आ जाएगा 36। 36 क्या आ गया एलसीएम, यहाँ लिख लेना एलसीएम लेने पर, यहाँ सही तरीके से लिखो, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी इनको। क्या लिख दिया, यहाँ लिखो सही तरीके से, देखो यहाँ लिख दो एलसीएम लेने पर, ठीक। अब देखो एलसीएम लिया हरों का मैंने, तो कितना आया 36, इसमें 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से भाग दिया, 36 में कितनी बार गया 9 बार, 9 बार जाएगा, इस 9 का उठा के इसमें गुणा मारो, कितना आया 27, ठीक। उसके बाद इस 3 का भाग दिया मैंने 36 में, कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। 12 को उठा के इसमें गुणा मारा, कितना आया 24। ये 9 है, इस 9 का मैंने भाग दिया 36 में, कितनी बार जाएगा 4, बस 4 का उठा के गुणा मारा, 8 में कितना आया 32। पता चल गया कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, बताओ। सबसे बड़ी भिन्न 32 आई, जो होगी 8/9, ये रही सबसे। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके, और थर्ड कॉन्सेप्ट सीखना चाहो तो और देख लो एक, उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन सोच रहा हूँ को बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है। फिर देखो जैसे मान लो सवाल ऐसे है, 2/3 है, 5/7 है, फिर है 9/11, तो ये तो न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। इसे अंश कहते हैं शेयर। अब पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो देखो कुछ ना करो, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक। क्या किया, सब पे एक एक जीरो बढ़ा दो, इस पे बढ़ा दिया, इस पे बढ़ा दिया, इस पे बढ़ा दिया, ठीक। अब दे दो भाग, 3 का कितना बार जाएगा 3 6 18, 3 6 18, कितना बचा 2, फिर जाएगा पॉइंट लग जाएगा 6.6 आया, इसका भाग दिया 7 बार, कितना बचा 1, फिर 7 एकम 7, ठीक है। आगे दिया यहाँ पर 11 8 88, कितना बचा 2, ठीक है। फिर 2 गए तो एक बार जाएगा, तो देखो सीधे पता चल गया कौन भिन्न छोटी है और कौन भिन्न बड़ी है। ये बड़ी दिख रही है और ये तो छोटी दिख रही है, ठीक। वैसे हमारी समझ से सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है, जीरो लगाने से बढ़िया है, या तो इन सब का डिफरेंट ले लो, उठा के एलसीएम लो, एलसीएम में भाग देके सीधा ज्ञात कर लो, या फिर तीनों का एलसीएम ले लो। कहीं कहीं दिक्कत होती है, जैसे जैसे सवाल है 2/3, 5/7, 9/11 में, बड़ी जब संख्या फंसती है तो एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि इनके जो अंतर होते हैं, अंतर इनका एलसीएम ले लो, इनके अंतरों का एलसीएम ले लो, उठा के भाग देते जाओ, उठा के न्यूमिनेटर में गुणा मारते जाओ, तब भी भिन्न पता चल जाएगी। और अगर हर सही है, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो हमारों का ही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। उठा के भाग करते जाएंगे, न्यूमिनेटर में गुणा मारते जाएंगे। फिर एक तरीका और है, अगर सीखना चाहो तो मैं बता दूंगा, और जानना चाहो तो देख लो। कॉन्सेप्ट चौथा है, ठीक है, देख लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो एक तरीका है कि इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ लिख लो जब भिन्नों में, जब भिन्न बड़ी संख्या में दी हो, जब भिन्न बड़ी दी गई हो, जब भिन्न बड़ी दी गई हो तथा, तो ये तरीका लगाते हैं, तो इस तरीके को फॉलो करते हैं, इस तरीके को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन शर्त है, बट यहाँ शर्त क्या है
कि भिन्न कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर, भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। कैसी, प्रॉपर, यानी हमने क्या बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी, उचित भिन्न, उचित भिन्न होगी तो ये तरीका लगेगा क्या, न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, ठीक है। यानी जैसे लिखा है कि 3/10। अब हमें यहाँ पर देखो, ये तो पहले उचित भिन्न हो ही गई। उचित भिन्न कैसे हो गई, क्योंकि जो अंश से हर क्या है, बड़ा है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उससे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। उचित भिन्न है और सभी भिन्नें बड़ी मात्रा में दी गई, यानी उनका मान बढ़ा दिया गया। 3 बट्टे जैसे दिया गया है, मान लो 134/537, 334 बट्टे कोई मान लो 1012, तो उनका हर बड़ा है, तो सीधी सी बात प्रॉपर फ्रैक्शन है। कंडीशन यही होनी चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, नहीं तो लग जाओ उस बात पे। तो क्या सवाल में क्या तरीका हम लगाते हैं, न्यूमिनेटर ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को घटा देते हैं। जैसे 3/10 माइनस 3, फिर लिख लेंगे 3/7। तो ये भिन्न छोटी हो जाती है और कुछ नहीं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन रहनी चाहिए, नहीं तो मामला उलझ जाए। तो फिर कॉन्सेप्ट ये वाला लगाते हैं। मैंने तुम्हें 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, चारों में जो बेहतरीन लगे इसको छोड़ भी दोगे, अगर संख्या में बड़ी आती हो तो हमें बट यू फॉलो करना है, लेकिन ध्यान कंडीशन यही रहे कि भिन्न कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं तो हमने 3 तरीके बताए हैं, कौन कौन देख लो एक बार। नहीं तो हमें 3 जो तरीके बताए हैं, देखो यहाँ पे, और देखो ऊपर करो इसको, कि हम अंश और भिन्न में 3 जो, अरे ज़्यादा लग गया, हमने जो बताए थे कि ये समतुल्य वाला है, आगे लगा, हमने बताया इनका अंतर ले लेंगे ना, भिन्न का भिन्न जो वो सॉरी भिन्न है उसके अंश और हर है उनके बीच का डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका भाग देंगे, भाग दे के उसके न्यूमिनेटर में गुणा मारते जाएंगे, या फिर इनके हरों का एलसीएम ले लेंगे, उठा के गुणा मारते जाएंगे। और कुछ नहीं आता हो तो जीरो बढ़ाना तो आता ही है, जीरो बढ़ाते जाओ, भाग मारते जाओ, ठीक है। 3 तरीके ये। चौथा तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया कॉन्सेप्ट का, लेकिन शर्त है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। न्यूमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर से भाग दे दीजिए, पहले छोटी होगी और आंसर भी आएगा, ठीक है। आगे कल से मैं सवाल कराऊंगा फ्रैक्शन के सारे, आज हमने तरीके बता दिए हैं, कल से मैं सवाल कराऊंगा। और जिस किसी को पीडीएफ लेना हो, हमारे टेलीग्राम टारगेट फॉर एग्जाम से जुड़े, पीडीएफ भी मिलेगी। और बेहतर फ्रैक्शन का छोड़ो, हर चैप्टर का बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और ऐसा प्रयास जो लोग ऐप पे नहीं करते हैं, ऐप पे, ठीक है, छुपाते हैं, सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा एक एक, ठीक है। पढ़ते रहिएगा। और पैट के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन होती चली जाएंगी, और टाइम भी नहीं बचा, आज से टेस्ट शुरू है, ठीक है, शाम से 9 बजे से। थैंक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्लास कैसे लगी।